व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अनिकेत और आप देख रहे हैं स्टडी टू लर्न यूट्यूब चैनल। तो आज की ये वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ आज का त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिससे कि बहुत ज़्यादा हाईली क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो ये क्लास 10th का हम चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी तो आपको पता ही है क्या होगा, यानी बी जो हमारा एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल होगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन में बता भी दिया गया है कि राइट एंगल क्या रहेगा, बी रहेगा। राइट एंगल क्या रहेगा, बी रहेगा। एंड ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। इसको हमें डिटरमाइन करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम बनाने के लिए ए बी सी ट्राइंगल है और ए बी की वैल्यू 24 और बी सी की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं पहले। और ट्राइंगल कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक हम ट्राइंगल बना लिए, राइट एंगल ट्राइंगल। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमारा बी क्या होगा, राइट एंगल होगा। यहाँ पे लिखा है राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, और ये क्या हमारा रहेगा, ए, और ये रहेगा सी। ठीक है, तो ए बी सी हमारा ट्राइंगल बन गया है। अब ये हमारा क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है और ये हाइपोटेनस। हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार, लंब और कर्ण बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। और याद करने की ट्रिक आपको मैं बता देता हूँ क्या होती है। जैसे याद रखना है पी अपॉन एच बी, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। किस चीज़ का फॉर्मूला होता है ये बता देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आपको हाइपो साइन ए की वैल्यू निकालनी है तो परपेंडिकुलर अपॉन एच किसका होता है, साइन का होता है। ये पहला वाला हमारा क्या है, साइन थीटा की है वैल्यू, यानी रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा का रेशियो होता है। और बी बाई एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस किसका होता है, कॉस थीटा का। और फिर लास्ट वाला जो बचता है ये पी बाई एच, इतना इतना और ये बीच वाला, तो पी बाई बी क्या हो गया हमारा, टैन थीटा। तो ये सारी वैल्यू होती है, फॉर्मूला आप एनसीईआरटी की बुक में लिखा होगा। तो साइन थीटा का रेशियो वैल्यू कितनी होती है, बी पी बाई एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा की बेस अपॉन हाइपोटेनस और टैन थीटा की परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसी का जब हम अपोजिट कर देते हैं, जैसे साइन थीटा का कॉसेक थीटा होता है, अपोजिट इसका होता है कॉसेक थीटा को हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। जो आपके क्वेश्चंस हैं 8.1 के वो इसी पे सारे सॉल्व होने वाले हैं। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, पी बी पी अपॉन एच एच बी। जब हम आपसे पूछेंगे कॉस थीटा क्या होता है तो आपको क्या बताना है, बी बाई एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अब चलिए इसी क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को इसी फॉर्मूले पे। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अब देखिए साइन ए की वैल्यू चाहिए। ए हमारा क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा थीटा क्या है, एंगल है। ठीक है, साइन के साथ हमेशा एंगल लगा होता है, साइन ऐसे नहीं होता है। तो साइन ए क्या हो गया हमारा, ये एंगल हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ए एंगल। तो देखिए अब हमारा ये क्या हो जाएगा, एंगल के जो सामने बुझा वो साइड होती है, सामने की साइड होती है, फ्रंट में जो साइड होती है वो हमेशा क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। और जो एंगल के साइड में मतलब कि मिली हुई होती है एंगल से, तो वो क्या होती है, हमेशा बेस होती है। और जो बड़ी साइड है वो तो क्या होती है, वो तो आपको पता ही हाइपोटेनस होती है। जो बड़ी लेंथ होती है, साइड होती है ट्राइंगल की, वो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनस। और ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या है, बेस है। और वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 24, तो हमारा ये कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। और बी सी की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर। और हमें हमें जो है ए सी की वैल्यू चाहिए। ए सी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होती है, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस। तो हमारा हाइपोटेनस कितना है, ए सी है। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है, बी सी है।
और पाइथागोरस थ्योरम हमेशा ट्राइंगल राइट एंगल पर लगती है, यानी जो 90 डिग्री के ट्राइंगल होते हैं हमेशा उसी पर ये थ्योरम यूज़ होती है। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 24 का स्क्वायर, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। BC कितना है 7 सेंटीमीटर, BC 7 है और परपेंडिकुलर हमारा 24 है। अब 7 7 जा 49 और 24 का मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा 576, ये आ गया 24 का स्क्वायर करने पे। और AC की इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 625, ठीक है। AC की वैल्यू कितनी आ गई 625 अंडर रूट में। AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 25, तो हमने हाइपोटेनस की वैल्यू भी निकाली 25, ठीक है। ये आपको पेपर में इस तरह से करना पड़ेगा, ये थ्योरम लगा करके, ठीक है, आप देख लीजिए इसे। तो चलिए अब साइन ए की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले आपको एक साइड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा P/H, B/H और P/P। कॉस में क्या यूज होगा B/H, तो साइन में चलिए यूज़ करते हैं P/H। तो ये ट्राइंगल है हमारे पास, तो ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है ए एंगल देखना है। ए एंगल में परपेंडिकुलर हमेशा जो फ्रंट साइड होती है वो ऑलवेज क्या होती है परपेंडिकुलर, जो साइड एंगल के लगी होती है मतलब मिली होती है वो क्या होती है बेस होती है। तो ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो फॉर्मूला क्या होता है P/H, यहाँ पे लिखा है P/H, तो P क्या है 7 सेंटीमीटर और H क्या है हाइपोटेनस 25, तो आंसर हमारा क्या हो गया 7/25, ठीक है। चलिए लिख देते हैं साइन A इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, इस एंगल से देखेंगे, ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस 25, तो 7/25 ये हमारा हो गया साइन ए की वैल्यू, ठीक है। अब ऐसे ही कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी, कॉस ए का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कॉस थीटा B/H। अब B/H क्या होगा, यानी B क्या है हमारा बेस है 24 और H मतलब हाइपोटेनस 25, 24/25। और सेम इसी तरह आपको मैं बता देता हूँ साइन सी क्या होगा। सी को क्या लेना है, सी एंगल लेना है हमें, ये एंगल हमारा क्या है सी है, तो सी को क्या लेना है एंगल लेना है, तो साइन सी अब इधर से आपको देखना है ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, और ये सामने की इसकी जो लेंथ होगी देखिए ये हमारा बेस हो जाएगा और इसके सामने वाली जो लेंथ होगी वो परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो साइन सी क्या हो जाएगा P/H होता है साइन का P/H, तो P कितना है 24, H 25 हो गया। और B कॉस सी देखना है, कॉस सी क्या होता है फॉर्मूला, कॉस सी का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस का मतलब क्या है B/H, B/H का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है हमारे पास 7, क्यों, क्योंकि ये एंगल है, एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर और साथ में जो लगी हुई है साइड वो क्या होती है बेस होती है, तो बेस 7 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर 24, तो आंसर हमारा कितना हो गया 7/24, क्यों, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस 7 है और हाइपोटेनस 24 है, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसी कॉसी आपको निकाल लेना है। तो चलिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।